अस्सलाम एवरीवन। ये हमारी HTML कोर्स से रिलेटेड 7th ट्यूटोरियल है। और आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे HTML के लिस्टिंग टैग्स, और ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो चले हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास HTML के कितने टाइप के लिस्टिंग टैग्स होते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब जैसे ये है, मैंने इसके अंदर 4 एलिमेंट्स को ले लिया। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑरेंज, एप्पल, बनाना एंड टोमेटो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें, ये सारी की सारी एक लिस्ट के तौर पर आ रही हैं। और ये सारी की सारी जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी ये नंबर्स के अंदर शो होकर आ रही हैं। हमारे पास दूसरी जो लिस्ट का टाइप है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अब जैसे मैंने यही सेम लिस्ट को दोबारा ले लिया, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास, आपको इन दोनों लिस्ट के अंदर डिफरेंस पता चल रहा होगा कि हमारे पास पहली वाली लिस्ट के अंदर हमें मिल रहा है 1 2 3 4, और जो दूसरी लिस्ट है इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये नंबर्स के बजाय या फिर दूसरी दूसरी चीज़ों के बजाय यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं। तो अब हम लोग इसके टैग्स को देख लेते हैं। तो जो इसका सिंटैक्स है, जो भी लिस्ट का आइटम लिखा जाता है वो हमेशा एल आई टैग के अंदर लिखा जाता है। जितनी भी लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एल आई टैग के अंदर लिखे जाएंगे। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ओ एल टैग, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं यू एल टैग। तो आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लिस्ट टैग और ऑर्डर्ड लिस्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट की ये एक एग्जांपल है छोटी सी। आज की इस वाली क्लास के अंदर जो हम ऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे उसका मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को, कि ऑर्डर लिस्ट जो है वो हमेशा जो पेरेंट टैग होगा, मतलब जो हमारे पास जो मेन टैग होगा, और उसके नीचे जो अंदर जो बाकी के छोटे छोटे टैग्स होंगे तो उसको कहते हैं पेरेंट टैग। तो पेरेंट टैग यहाँ पे ओ एल है, और इसके साथ साथ जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड रोमन नंबर्स के अंदर शो होते हैं। जैसे ओ एल टैग है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि सारे के सारे जो हमारे पास लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एल आई टैग के अंदर शो होते हैं। और ओ एल टैग के अंदर हमेशा नंबर्स में, अल्फ़ाबेट्स में और रोमन नंबर्स में शो होते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो अब हम लोग अपने कोड एडिटर की तरफ चलते हैं। ये हमारा वही है फ़ॉन्ट टैग जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम इसी को चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, और फ़ॉन्ट टैग की जगह इसका टाइटल भी चेंज कर देता हूँ, लिस्टिंग टैग्स, लिस्टिंग टैग्स। सही है। तो अब हम अपना कोड डायरेक्टली करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे है एल आई, तो ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने का क्या तरीका है, हमें लिखेंगे ओ एल, और ओ एल जो है हमारा पेरेंट टैग हो गया, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे एलिमेंट्स की, और इसके अंदर जितने भी आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स एल आई टैग के अंदर आएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ। ये VS कोड की बहुत अच्छी पावर है। तो इसके अंदर ये है कि अगर हमने एल आई लिखा है या जो भी टैग है हमें वो यूज़ करना है, और उसके साथ मैंने दबा दिया Shift 8, मतलब जो स्टैलिक का जो सिंबल होता है वो आ गया। और उसके आगे अब जैसे मुझे लगा है, मुझे 4 एल आई टैग चाहिए, तो मैंने लगा दिया 4। तो हमारे पास एक साथ 4 के 4 एल आई टैग आ गए। ब्लैंक स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ। तो अब जो ये एल आई टैग है, ये एल आई टैग की खासियत एक और है कि इसके बाद हमें बी आर टैग नहीं लगाना पड़ता। तो अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड जापान। तो अब इसका आउटपुट करके देख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट में उस पर क्लिक करा, राइट क्लिक और ओपन विद लाइसेंस। ये जो लिस्ट आ रही है ये 1 2 3 4 करके आ रही है, और ये हमारे पास हो गई ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि
अगर मैं लगा दूं टाइप, अब जैसे मैंने लगा दिया कैपिटल ए, तो अब देखते हैं कैसा आएगा। देखें, अब जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल ए में। मैं एक और छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, वो ये है कि आउटपुट ताकि हमें यहीं पर दिखता रहे, इसको भी मैं स्मॉल कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा। सही है। अब ये मैंने छोटा सा एक चीज़ करी है ताकि हमें आउटपुट यहीं पे दिख सके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम दूसरी टाइप इसकी यूज़ करके देखेंगे। अब ये तो कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, तो अब अगर हमें इसको ए बी सी डी जो है, अगर हम इस सबको चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। वो है स्मॉल ए। स्मॉल ए जो है वो क्या करता है, ये देखें हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, ये ए बी सी डी के अंदर कर कर आ रहा है। अच्छा, अब अगर वापसी इंटीजर में चाहिए, इंटीजर में क्या करेंगे, वापसी से 1 लिख देंगे, वापसी से 1 2 3 में आ गया। अच्छा, अब अगर हमें रोमन नंबर्स में करना है तो हम क्या करेंगे, तो एक और इसकी वो होती है टाइप, उसको करते हैं हम आई। तो देखें ये रोमन नंबर्स में आ गया, और अगर हम इसी को कैपिटल आई कर दें तो ये कैपिटल रोमन नंबर्स में आ जाएगा। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, और इसके अंदर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, स्टार्ट। तो अब अगर हमारे पास आ जाए, जैसे हम स्टार्ट कर दें 3 से, तो देखें 3 से स्टार्ट होगी ये हमारी लिस्ट। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ए से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने टाइप को चेंज नहीं करा, टाइप भी ए रख देते हैं। सही है, ए से स्टार्ट हो रहे हैं ए बी सी डी, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं ए की जगह, अगर मैं इसको कर दूं के कर दूं, तो फिर ये के से स्टार्ट होगी हमारी जो लिस्ट है। क्यों नहीं हो रही? अच्छा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा के। शायद कोई प्रॉब्लम हो गया, बी से ट्राई करते हैं। और अगर मैं इसको स्मॉल भी रख दूँ तो ओ, मैं इसको अगर स्मॉल ए रखूँगा तो शायद हो जाएगा। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स में नहीं होता शायद, तो नंबर्स में ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है, अगर मैं इसको कर दूं एंड कर दूं एंड, ये वापसी से ए कर देते हैं स्टार्ट की जगह, एंड कर देते हैं। तो देखें हमारे पास सारी की सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। वैसे तो हम इसे बहुत कम यूज़ करते हैं, हम सिर्फ टाइप वाले को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें फिर भी कभी ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो हम इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कर भी लेते हैं। तो आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा कि HTML का लिस्टिंग टैग क्या है, और इसके अंदर हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा और लिस्ट कैसे बनाते हैं। ये लिस्ट आइटम्स की लिस्ट है, आप इससे ग्रोसरी लिस्ट भी बना सकते हैं। आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोग जाके उसकी प्रैक्टिस करें, घर की एक ग्रोसरी लिस्ट बनाएं कि जितना भी आपके घर में सौदा आता है या कोई भी सामान आता है, तो आप उसकी लिस्ट बना के आप उसको सेव करके देखें और उसका आउटपुट देखें कि कैसा आउटपुट आ रहा है। आप इसकी टाइप्स को यूज़ करें, स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट को यूज़ करके देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है।